नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम जो कल बजट पेश हुआ उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते, देखते हैं कि बजट क्या है, किस तरीके से आया है। क्योंकि इन्होंने बोला है कि अमृत काल का बजट है। आजकल हम क्या है कि हिंदुत्ववादी सरकार के इसमें जी रहे हैं भारत में, तो ये पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। 25 साल की बात करते, 25 साल, 50 साल, 100 साल। हमारे पहले बजट होते थे, पांचवार्षिक योजना में 5 साल की बात होती थी और 5 साल के प्रोविज़न पूरे किए जाते थे, उसमें से भी कुछ छूट जाते थे, कब पूरे होते थे। ये 25 साल में तो जनरेशन निकल जाती है, दूसरी जनरेशन आधी हो जाती है। तो ये जनरेशन वाइज आने वाले बजट, ये देश के विकास के बजट है या सपने दिखाने के बजट है, इसके बारे में थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि 4 साल से लाल किले पर 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ का जो जाप हम कर रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था। और अभी हमारे समझ में आ गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हम दो और हमारे दो का ही होना है, बाकी किसी का होना नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए जो लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट नहीं होना। किसान का तो बिल्कुल नहीं होना, किसान से तो हमको दुश्मनी है। जो हमने धरना प्रदर्शन किए थे 380 दिन बैठ के, वहाँ जो हमने किसान काले कानून का विरोध किया था, उसकी दुश्मनी निकालने जैसा ये बजट इन्होंने पेश किया है। ये कैसे, मैं कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर जो दिखाई दे रहा है वो आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो इसमें मध्यम वर्ग नहीं है, गरीब नहीं है, किसान नहीं है, कोई तबका नहीं है समाज का। खाली वही तबका है जिनको दोनों मोदी जी और अमित शाह जी पैसे वाले बनाना चाहते, जिनको सारी सुविधा है, ड्रग का कारोबार करने की सुविधा है, गांजा बेचने की सुविधा है, जो भी कर सकते हैं वो करने की सुविधा है। हमारे देश में गत 7 सालों में उन लोगों की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और 1000 गुना से भी ज़्यादा स्पीड से प्रॉपर्टियाँ उनकी बढ़ रही है। कैसी बढ़ रही है प्रॉपर्टियाँ? तो ऐसा ही सरकारी नियोजन जो हो रहा है वो उनके फेवर में हो रहा है। पता चला है कि उनकी अभी आने वाले 1-2 सालों में प्रॉपर्टी, पूरा जो देश का जो जितना असेट है उसकी 70% असेट हमारे यहाँ के 57 परिवारों के पास चले जाएंगे। पहले ये असेट 1964 तक प्रयास करके 30% तक लाए गए थे, मतलब 10% लोगों के पास में 30% असेट रहते थे। आज के तारीख में जब से ये मोदी जी आए तब से वो असेट इतने तेज़ी से बढ़ गए। पहले भी 40-45% से ज़्यादा नहीं बढ़े थे, मगर इतने 7 सालों में तेज़ी से बढ़ गए कि 67 तक ये पहुंच गए। और अब ये 70% मात्र 57 परिवारों के पास चले जाएंगे। 10% के पास में अंदेशा था कि 67% होंगे, इन परिवारों के पास में 57% असेट होंगे, ये बात हो रही थी। मगर अभी उससे बिल्कुल विपरीत और बहुत तेज़ी से किन्हीं परिवारों के हाथ में और किन्हीं रसीददारों के हाथ में देश की पूरी संपदा कॉन्सेंट्रेट हो रही है। अब इसमें ये देख लीजिए कि जो सरकारी बजट आया है उसमें किसको क्या मिला है, थोड़ी बात देखते हैं हम। तो जिन्होंने टैक्स भरा 2.9 लाख करोड़ रुपए, जिन मध्यम वर्ग ने टैक्स भरा, उसको गत 4 बजट से ना कोई रियायत दी गई है, ना कोई उनके लिए बात की गई है। उसके विपरीत जो सेकंड होम के लिए जो उनको टैक्स की सहूलियत थी, ये सारी जो बातें हो रही थी वो भी समाप्त कर दी। किसानों के लिए तो हैवाक मचा दिया है। किसानों के इसमें इन्होंने अपने कृषि और संलग्न क्षेत्रों का बजट पिछले वर्ष जो था 4.26, टोटल बजट के 4.26% था, इस साल यहाँ 3.84% ही हो गया। मतलब इतना सारा कोरोना काल गया, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना काल, इसमें जो सेक्टर पॉजिटिव रहा था, सबको रोजगार दिया था, सबको अनाज दिया था, कहीं भीख मांगने की नौबत नहीं लाया। उस क्षेत्र को भीख मांगने की नौबत लाने के लिए इन्होंने क्या किया, तो जो सकल बजट है उसमें से जो 4.26% होता था वो अभी 3.84% तक कम कर दिया। ग्रामीण विकास के लिए जो अर्थसंकल्प में प्रोविजन होता था 5.59% था पिछले वक्त, इस वक्त 5.23% मात्र रह गया। मतलब हर चीज़ में कमी की है उन्होंने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत जिसका ढोल पीटा गया था,
उसमें 16,000 करोड़ का जो प्रोविज़न था, 16,000 करोड़ रुपए का, वो अभी 15,500 करोड़ रुपए तक कम कर दिया है। गत वर्ष मनरेगा, जिनको ये बोलते थे कि खोदे हुए गड्ढे हैं और ये है और हम उसको बंद नहीं करेंगे, ये कांग्रेस की नाकामी का परिणाम है। उसमें देख लो इन्होंने कि 97,034 करोड़ रुपए का जो खर्चा पिछले वक्त हुआ था, उसमें 72,034 करोड़ रुपए तक नीचे ला दिया। किसानों के जो फसल बीमा योजना था, जिसके भी बहुत ढोल पीटे गए थे, और उसमें बात की गई थी कि हम क्या क्या करने वाले हैं, उसमें तो कमी हो ही गई है, मगर किसानों को जो दाम मिलना चाहिए उसलिए जो PSS था, MIS योजना पर जो 3,595 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे, इस वक्त 1,500 करोड़ रुपए का मात्र प्रोविज़न किया। किसानों को MSP मिलने के लिए अरुण जेटली जी ने आशा योजना में 400 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, इन्होंने मात्र 1 करोड़ रुपए रखा है। 70% किसानों के लिए 1 करोड़। देख लीजिए आपका कैसा बजट है। कृषि की पायाभूत सुविधा के लिए ये बोल रहे कि पायाभूत सुविधा के लिए हमने 100 लाख करोड़, 125 लाख करोड़ वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, कृषि की जो पायाभूत सुविधा है उसके लिए इन्होंने 900 करोड़ दिए थे पिछले वक्त। इस वक्त वो घटाकर इन्होंने 500 करोड़ ला लिए। कोऑपरेटिव को के लिए जो इन्होंने 700 करोड़ दिए थे, 500 करोड़ ला लिए। और जो अर्थ संकल्प फसली बीमा के लिए 700 करोड़ लिखा था, परली जलाने के लिए और उसके वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 700 करोड़ लिखा था, इस वक्त 0 पर ला दिए। मतलब अगर फिगर में देखा जाए तो ये सरकार ने मनरेगा से 25,000 की कटौती की, अनाज के जो गरीबों को अनाज देने के इसमें 80,000 रुपये की कटौती की, मतलब किसानों के खरीदेंगे नहीं और गरीबों को देंगे नहीं। उसी प्रकार किसानों के खाद में 35,000 करोड़ की कटौती कर दी। और फिर भी ये बोलते हैं कि हम लोक लुभावन बजट लाए हैं, प्रोग्रेसिव बजट लाए हैं। किसके लिए प्रोग्रेसिव लाए? आपने कंपनी के टैक्स में 18% से 15% कर दिया। भाई आपने कंपनियों को कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, कितने रोजगार बढ़े? रोजगार कम हुए। आपको पता होगा एक फिगर था पिछले वक्त CSEI का एक ये आया था कि स्रोत उसका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें वो कहते हैं कि पिछले कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में 2020 में 2,93,00,000 नौकरियां गई थी। मतलब उतने लोग बेरोजगार हो गए थे। इस वक्त पता चला कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी पिछले वक्त 3.03 करोड़ नौकरियां समाप्त हो गई, इतने लोग बेकार हो गए। और वो लोग हैं जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे। बाकी 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो नौकरी से निराश हो चुके हैं, उनको पता हो चुका है कि हम कुछ नहीं करने वाले, नौकरी कोई देने वाला नहीं है। और उसमें भी ज़्यादा संख्या जो है वो ग्रेजुएट्स की है। ये कहना चाहते हैं, आपको संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, अनपढ़ रहोगे तो बनोगे नवाब। जो हमारे नवाब बैठे हुए ऊपर 8वीं पास, 7वीं पास, 10वीं पास, जिनको अर्थशास्त्र किस बात के साथ खाते हैं, समाज शास्त्र क्या होता है, धर्मशास्त्र क्या होता है, राज्य शास्त्र क्या होता है, ये खाली जो बारात के और इसके घोड़े होते, तांगे के घोड़े ब्लिंड्स बांध के जैसे चलते हैं और उनको पूरी दुनिया 90 डिग्री में जैसी समझ में आती है, उसी तरीके से 90 डिग्री वाले हमने दिल्ली के शासन पर और सारे शासन पे बैठा दिए। और उसका परिणाम ये है कि ये कितने भी उलटफेर कर ले। अभी 4 दिन पहले अर्थशास्त्र अर्थ का जो एडवाइज़र है वो बदल दिया, मगर 4 दिन से कोई आदमी बदलने से, व्यक्ति बदलने से, अरे आपकी नीयत बदलनी चाहिए ना। आपकी नीयत नहीं बदल रही है। आपकी नीयत है बंच ऑफ थॉट्स और वी फाइंड अवर नेशनहुड वाली, जिससे आप पूरे देश के 95% लोगों को भीख से और कटोरे से लगाना चाहते हो, क्योंकि आपका एजेंडा है वो। और वो एजेंडा ये बोलता है कि जब तक यहाँ की जनता हैंड टू माउथ नहीं होगी, 95% जनता, तब तक आपका ये हिंदुत्व का, कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा देश पर लागू नहीं हो सकता। ये कभी भी कुछ भी कर देते हैं उटपटांग काम। किसानों के बारे में तो इन्होंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो। भाई मोदी जी, माफ़ी तो गलती की होती है ना,
गलती के लिए माफ़ किया जाता है, गुनाह के लिए माफ़ करते हुए तो हमने देखा नहीं। दुनिया का दस्तूर नहीं है कि दुनिया के किसी भी कोने में गुनाह के लिए किसी को माफ़ी मिली होगी। गलती के लिए ज़रूर माफ़ी मिलती है, और आप गलतियां नहीं कर रहे, आप गुनाह कर रहे हो, देश के साथ गुनाह कर रहे हो आप। आपने एक, मेरे मित्र ने एक कविता लिखी है इसके ऊपर, ये बजट के ऊपर, किसानों को ड्रोन और अमीरों को लोन। किसानों को ड्रोन, अमीरों को लोन, टैक्स के लिए ताली और महंगाई भोजन की थाली। वंदे भारत का 400 पार, अब कहाँ कैसे चलाएंगे पता नहीं। और पुराना झुंझुना स्वयं रोजगार, स्किल इंडिया, स्केल इंडिया, दौड़ो इंडिया, भागो इंडिया, स्वयं रोजगार वाला इंडिया, क्योंकि हमको तो कुछ देना नहीं, करो स्वयं रोजगार। 60 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ से देंगे? 2 करोड़ नौकरियों का आपने जो दिया था लॉलीपॉप, वो 2 करोड़ का मतलब में 7 साल में हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट थे, 45 लाख अकाउंट थे, वो 45 करोड़ अकाउंट थे, वो 32 करोड़ पर आ गए। मतलब नौकरियां खाए हो आपने, 13 करोड़ नौकरियां आपने समाप्त किए। आप तो 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे हर साल, अब 60 लाख नौकरियों का आपने नया झुंझुना थमा दिए पब्लिक के हाथ में। आपके बजट में आपने पेगासिस में भी देखा होगा कि इन्होंने पूरा दहाड़े मार के बोला था, पेगासिस हमने नहीं लिया, किसने लिया पता नहीं। इसमें अपने उनके मंत्रियों का भी स्पाई किया गया, उनके जजों का, हमारे देश के जजों का किया गया, संविधानिक पदों पर जितने बैठे हुए लोग हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन से लेके, कमिश्नर से लेके, सबके कैमरे स्पाई किए गए, सबके बातचीत हमने उनका विड्रॉ किए, उनको सुनने का प्रयास किए, उनकी स्वतंत्रता, उनकी मौलिकता, हर बात को समाप्त करने का प्रयास किए। तो उसके लिए हमने अब ज़्यादा बजट बढ़ा दिया है। डिफेंस का बजट हमने बंदूकें से ज़्यादा खरीदेंगे और पेगासस उसी में लपेटेंगे। 15,000 करोड़ की जो डील किया था इटाली में, वहाँ आपने इजराइल के साथ में, तो इजराइल की डील में आपने पेगासस भी खरीद लिया, ये बताया नहीं देश को। झूठ बोलने से दूसरे देशों में रिजाइन देना पड़ता है, महाभियोग आता है। हमारे यहाँ झूठ बोलने से आप बड़े पदों पर पहुंच जाते। ये देश की नैतिकता का जो बात करते हैं, ये नैतिकता कहाँ पहुंचा दी है देख लो। और दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जस का तस, और फिर भी हम कहते हैं बेहतरीन बजट, बेहतरीन बजट। ये कौन सा बजट है? किस तरीके का बजट है? किसके लिए लाया और क्यों लाया? हमको जब पता चलता था बजट के लिए कि बजट आने से खाली इसका जो बढ़ता है, सेंसेक्स बढ़ने का काम इस गत 7 सालों में हो रहा है कि इनका बजट आता है तो सेंसेक्स बूम होता है और बाकी जनता रोते रहती है। बाकी जनता के जेब में कुछ आता नहीं, गरीबों के तो कुछ आता नहीं, बजट किसी के समझ में आता नहीं। और ये जीरो वाला बजट जो है, वो जीरो के तरफ देश को ले जा रहा है। आप समझिए, गंभीरता से समझिए, इनके बस का नहीं है देश चलाना। इनको जल्दी से जल्दी रवाना करने का काम कीजिए, वरना ये देश दिन ब दिन गर्त में चला जाएगा। क्योंकि इनके खर्चे चलाने के लिए ये पुराने असेट बेचने का काम कर रहे हैं। जैसा कोई बिगड़ेल नवाब घर का बच्चा अपनी घर की प्रॉपर्टी बेच के अपने खर्चे चलाता है, उसी तरीके से ये सरकार जो है 7 साल से मात्र प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रही है, एक भी प्रॉपर्टी नहीं बनाए। और इस तरीके से इनके भक्त लोग दहाड़े लगाते हैं कि जैसा टाटा को हमने एयरलाइंस जैसा दे दिया, तो ऐसा बता रहे थे कि कितना महान काम कर दिया। भैया, टाटा से किसी ने छीना नहीं था, टाटा से लिया गया था। देशभक्त टाटा ने वो देश को समर्पित किया था और वो तुमने उसको बेच दिया, 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया, क्योंकि तुमसे चलाना नहीं हो रहा है। तुमसे तो ओएनजीसी भी चलाना नहीं हुई, तुमसे किसी बात का चलाना होता नहीं है, क्योंकि तुम बराती घोड़े हो, कोई चीज़ तुम चला नहीं सकते। और इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए, देश को माफ़ कर दीजिए और देश को बचाइए। नमस्कार।